very good morning students. Myself Dr. Rajan Sharma. Today I am going to discuss the enzymes role in the basically food industry. So today I am discussing the amylase. Amylase is very important enzyme. तो amylase जो होती है बेटा, they are the starch degrading enzymes. तो starch का मतलब क्या होता है? Carbohydrates, polysaccharides हैं, जिसमें सभी ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं? ज्वाइंट होते हैं, तो वो पॉलीसेकेराइड. तो अमाइलेज एक वो एंजाइम्स हैं जो स्टार्च को क्या करती हैं बेटा? डिग्रेड करती है, ब्रेक करती हैं. इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय द फ्रेंच केमिस्ट एंड फॉर बेसिकली फ्रॉम द जर्मिनेटिंग बार्ले एंड नेम्ड एज डाइस्टेस. उसको क्या बोलते थे? डाइस्टेस. These enzymes act by hydrolyzing the glycosidic bond. बेटा एक्चुअली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का मतलब होता है जब हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, ठीक है ना. जब आपके दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स दे आपस में जब जुड़ते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो बेसिकली अल्फा वर्ड यहाँ पे लगा है कि जो ग्लूकोज है वो अल्फा है और 1 और 4 कार्बन के बीच में क्या बना? उनके बॉन्ड बना, तो उसको बोलते हैं अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो ये जो आपके पास अमाइलेज एंजाइम्स हैं ये आपके अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्या करते हैं बेटा? ब्रेक डाउन करते हैं. जब अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को वो ब्रेक डाउन करेंगे तो आपके जो स्टार्च के बीच में जो ग्लूकोज आपस में बॉन्डेड हैं, बॉन्ड से वो टूटेंगे तो स्टार्च आपका क्या होगा? डिग्रेड होगा. ठीक है. द बॉन्ड एंड अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन द एडजेसेंट ग्लूकोज यूनिट्स. तो सबसे पहले आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जाननी है, जो आपका अमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च में दो बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा है. एक कर रहा है 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एक कर रहा है 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है बेटा स्टेट में होता है, देखिए स्टेट, और 1 6 होता है बेटा ब्रांच में. आगे चल के जब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो 1 4 और 1 6 के बीच में डिफरेंस देखेंगे बेटा. मेनली आपने ये पॉइंट याद रखना है कि जो आपका जो अमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च के जो बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है. ठीक है. तो बहुत जब उसको ब्रेक डाउन करेगा तो बहुत सारे क्या देगा? ग्लूकोज यूनिट्स देगा. ठीक है ना. दे बिलोंग टू द ग्लाइकोसिडिक हाइड्रोलेज ग्रुप ऑफ एंजाइम्स. तो ये किसको अपना बिलोंग करते हैं? ग्लाइकोसिड हाइड्रोलेज एंजाइम के ग्रुप को बिलोंग करते हैं. तो बेटा इनके जो नॉर्मल एंजाइम नॉमेनक्लेचर है आपने देखा ईसी नंबर होता है. ईसी हमेशा हमारे पास कितने नंबर आते हैं? टोटल 4 नंबर होते हैं. जो 3 है, 3 किस, ये जो 3 आता है, 3 आता है मेन कैटेगरी का. एंजाइम कौन सी कैटेगरी का है? 3 का मतलब क्या है? हाइड्रोलेज. क्या मतलब है? हाइड्रोलेज. हर एक एंजाइम का 4 नंबर का उसका नॉमेनक्लेचर होता है, इसी नंबर बोलते हैं उसको. 4 नंबर है. अब देखिए जो आपका अमाइलेज है उसका 3 नंबर है. फर्स्ट 3 नंबर का मतलब किस कैटेगरी में आती है? हाइड्रोलेज की एंजाइम में आती है. उसके बाद 2 का मतलब क्या है? ये बेसिकली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करता है. क्या करता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसमें हाइड्रोलाइज होता है. 2 का मतलब है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करते हैं, तो भी इसका नाम क्या आता है? ग्लाइकोसाइलेसिस. क्या आता है? ग्लाइकोसाइलेसिस. तो 2 का मतलब क्या है? ये ग्लाइकोसाइलेसिस हैं, ग्रुप में आते हैं. जो आपके अमाइलेज हैं हाइड्रोलेज ग्रुप में आते हैं. उसके बाद सब ग्रुप कौन सा आता है उसका? ग्लाइकोसाइलेज. अब उसके बाद 1 आता है. देखिए 1 का मतलब है ग्लाइकोऑक्सीडेसिस. ठीक है. एंजाइम हाइड्रोलाइजिंग द ओ ग्लाइकोसाइल कंपाउंड. ये जो एंजाइम्स होते हैं ये ओ ग्लाइकोसाइल कंपाउंड को क्या करते हैं? हाइड्रोलाइज करते हैं. तो इसको ग्रुप, इसका नंबर आता है 1 कैटेगरी में. क्या आता है? 1 ग्लाइकोसिडेसिस. तो उसके बाद अगर ये, उसके बाद इनकी कैटेगरी डिवाइड हो जाती है 0.1 0.2 एंड डेसिमल 3. तो ये 3 का मतलब क्या है यहाँ पे? हाइड्रोलेज. आपने बहुत सिंपल सी बात, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो एंजाइम के जो नेम होते हैं ना बेटा, उनके 4 वर्ड्स में डिवाइड, 4 नंबर्स में डिवाइड किए जाते हैं. जैसे पहला नाम क्या बताएगा? मेजर क्लास. मेजर क्लास क्या है इसकी? हाइड्रोलेसिस. उसके बाद सब कैटेगरी कौन सी आती है इसकी? ये कौन से बॉन्ड को ब्रेक करती है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेसिस. ठीक है. उसके बाद ये एंजाइम कौन से ग्रुप को, कौन से कंपाउंड के ग्रुप को ब्रेक करते हैं? तो इसका आएगा, ये आपके पास आएगा ओ ग्लाइकोसाइल कंपाउंड. अब उसके बाद उनकी फर्दर कैटेगरीज, ये अल्फा 1, ये अल्फा अमाइलेज, ये क्या आएगा? बीटा अमाइलेज, और ये ग्लूकोअमाइलेज. तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. तो इसी नंबर आपको पता लग गया. इसी नंबर क्या है? 3.2.1.1. 3 का मतलब क्या है यहाँ पे? हाइड्रोलेसिस. 2 का मतलब क्या है? ग्लाइकोसाइलेसिस. 1 का मतलब क्या है? ग्लाइकोसाइडेसिस. अब 0.1 अगर लगा है लास्ट में तो इसका मतलब अल्फा अमाइलेज है. अगर लास्ट में 2 लगा तो बोलेंगे बीटा अमाइलेज. अगर 3 लगा तो क्या बोलेंगे? ग्लूको अमाइलेज. बेटा ये इसका क्या है? नंबरिंग है.
अब आपको मैं बताता हूँ कि स्टार्च का स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले ये ग्लूकोस है, ये भी ग्लूकोस है, ये भी ग्लूकोस है। ग्लूकोस आपस में क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं। देखिए ये ग्लूकोस, ये ग्लूकोस, ये ग्लूकोस, आपस में जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है इसका नाम क्या होता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या होता है इसका, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसका नाम भी क्या है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये स्टेट चेन है, ये क्या है, स्टेट चेन। इसको बोलते हैं अमाइलोस। क्या बोलते हैं, अमाइलोस। अब ये भी ग्लूकोस है, ये ऐसे देखिए ब्रांच में लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है, ब्रांच में। अब इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको जो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलते हैं आप, अमाइलोपेक्टिन। क्या बोलते हैं इसको, अमाइलोपेक्टिन। तो इसका मतलब स्टार्च किसका बना हुआ है, स्टार्च किसका बना है, स्टार्च में आपके पास लीनियर चेन है। ग्लूकोज की क्या है, लीनियर चेन। लीनियर चेन में ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से कैसे जुड़ा हुआ है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में। और जो ये ब्रांच चेन है यहाँ पे कैसे जुड़ा हुआ है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये जो ब्रांच चेन को हम क्या बोलते हैं, अमाइलोपेक्टिन। लीनियर चेन को क्या बोलते हैं, अमाइलोस। तो जो अमाइलेस एंजाइम है वो ये वाले बॉन्ड भी ब्रेक करता है, ये वाले बॉन्ड भी ब्रेक करता है, और ये वाले बॉन्ड भी ब्रेक करता है। जब ये वाले बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या बोलेंगे, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है। जब ये बॉन्ड ब्रेक करता है तो क्या बोलते हैं, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की क्या आ रही, ब्रेकेज हो रही है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च में दो चीजें आती हैं, अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोस जो है वो स्टेट चेन है, अमाइलोपेक्टिन के आपके पास ब्रांच चेन है। देखिए स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज लिंक्ड टू द वन अनदर थ्रू द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। टू टाइप्स ऑफ ग्लूकोज पॉलीमर्स आर प्रेजेंट, अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, अमाइलोस है, ब्रांच स्ट्रक्चर क्या है, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोस इज अ लीनियर पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ 6,000 ग्लूकोज यूनिट्स विद द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कहता है जो ये अमाइलोस है इसमें लीनियर ग्लूकोज हैं। क्या है, लीनियर ग्लूकोज। 6,000 ग्लूकोज यूनिट लगे हैं। कितने लगे हैं, 6,000। कैसे बॉन्डेड है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। अमाइलोपेक्टिन में कितने लगे हुए हैं, 10 से 60। कितने लगे हैं, 10 से 60। कैसे लगे हैं, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ लगे हैं। तो आपका जो अमाइलेस होता है, अमाइलेस आपका अल्फा 1,4 भी तोड़ता है और अल्फा 1,6 भी तोड़ता है। तो विद दिस 2 पॉइंट्स मुझे लग रहा है कि आपको ये बेसिक सा स्ट्रक्चर, अमाइलेस कैसे काम करता है, किस पे काम करता है, कैसे काम करता है, पूरा क्लियर हो गया होगा। So we will discuss the next part in the next video. Thank you for today.